सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। इसके पहले वाले ऑडियो में हमने भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की और उसमें पहले 12 गुरुओं के बारे में बहुत अच्छी तरह हमने समझ लिया। अब बाकी के जो 12 गुरु हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो 13वां गुरु जो हैं दत्तात्रेय भगवान के, जिन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, वो है हिरण। हिरण स्वभाव से चंचल है और इसी चंचलता के कारण उसके पास सिंह के रूप में आने वाले खतरे को वह पहचान नहीं पाता। मनुष्य भी मोह और लोभ के बस में आकर जीवन भर संग्रह करता रहता है और कब काल के मोह में समा जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वह यह नहीं समझ पाता कि उसका भला केवल सत्कर्म, ईश्वर ध्यान, समाज सेवा के द्वारा ही हो सकता है। 14वां गुरु पतंग। प्रायः हम वर्षा ऋतु में पतंगों को देखते हैं जो प्रकाश के प्रेम में और ऊंचा उड़ने के लक्ष्य को हासिल करने में आतुर रहता है और बीच में ही कट जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त होना अनिवार्य है, लेकिन पतंग की तरफ भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्य से वह दूर चला जाएगा। 15वां गुरु मधुमक्खी। मधुमक्खी से भी हमें 2 प्रकार की सीख प्राप्त होती है। एक तो संग्रह की प्रवृत्ति, हमारे पास संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। मधुमक्खी जीवन भर शहद का संग्रह करते रहती है और अंत में कोई अन्य आके उसका प्रयोग करता है और वहाँ से ले चला जाता है, जैसे कि दूसरों के काम ही आती है मधुमक्खी ने जो भी अभी तक शहद सम्मिलित किया है। मनुष्य को भी संग्रह करना छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मधुमक्खी के शहद से कई औषधियाँ तैयार होती हैं, अतः इंसान को भी ऐसे कर्म करने चाहिए जो समाज के हित में हो। यही सीख हमें मधुमक्खी से मिलती है। 16वां गुरु जो थे दत्तात्रेय के, वह था हाथी। हाथी का जीवन एक मदमस्त प्राणी का जीवन होता है, लेकिन हथनी के मोह में आसक्त होकर शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढे में फंस जाता है हाथी। वैसे ही मनुष्य को भी किसी आसक्ति के वश में जीवन व्यापन नहीं करना चाहिए, उसे एक आदर्श जीवन व्यापन करना चाहिए। 17वां गुरु मछली। मछली को पकड़ने के लिए शिकारी एक कांटे में मांस का एक टुकड़ा लगाता है और वो जाल के पास रख देता है। उस मांस के टुकड़े पर आसक्त होकर मछली जाल में फंस जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को किसी प्रकार के मोह में फंसकर अपने जीवन का सर्वनाश नहीं करना चाहिए। 18वां गुरु कुर पक्षी, मतलब अंग्रेजी में ईगल। कुर पक्षी मांस का टुकड़ा मुंह में लेकर आसमान में उड़ता है। उस पक्षी का अन्य शिकारी पक्षी पीछा करते हैं और तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक वह पक्षी मांस का टुकड़ा नीचे ना गिरा दे। इसी प्रकार मनुष्य मोह जाल में फंसकर उलझा रहता है। जैसे ही वह मोह लोभ को त्याग देता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। लोभ और मोह का परित्याग करना चाहिए मानव को। यही सीख हमें मिलती है इस कुर पक्षी से। 19वां गुरु दत्तात्रेय भगवान का, वह एक स्त्री है। भगवान दत्तात्रेय ने एक बार एक स्त्री को दान कूटते हुए देखा। उसके हाथ में कई चूड़ियाँ थी जो कुटाई के समय बहुत शोर मचा रही थी। घर में आए हुए मेहमान को यह निरंतर चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ अच्छी नहीं लगी, उन्हें परेशानी हो रही थी। तब उस स्त्री ने सिर्फ एक चूड़ी दोनों हाथों में एक एक चूड़ी पहन के बाकी सभी चूड़ी उतार के रख दिए। फिर उसने अपना कूटने का काम दोबारा चालू किया। इसी प्रकार इंसान को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले ही आगे बढ़ना है, झुंड की सहायता नहीं लेनी चाहिए। इस कारण वह परेशानी ही झेलेगा। 20वां गुरु शिशु।
शिशु किसी भी प्रकार के सुख दुख के चक्कर में नहीं रहता और हमेशा प्रसन्नित रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख दुख लोभ मोह के चक्कर में न पड़कर प्रसन्नचित्त और आनंदमय जीवन का अनुसरण करना चाहिए। 21वां गुरु भावरा। एक भावरा जब कमल पर पराग संग्रह हेतु बैठता है तो संग्रह में इतना मग्न और लीन हो जाता है कि उसे सूर्य अस्त का एहसास भी नहीं होता और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और वह भंवरा उसी में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। मनुष्य भी संग्रह करने में अपने अच्छे बुरे का अनुमान नहीं कर पाते तो वो भी काल के मुंह में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों का मन में ध्यान रखना चाहिए। 22वां गुरु सर्प यानी कि सांप। सांप से हमें दो तरह की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, एक सन्यासी की और एक ब्रह्मचारी की। सांप अपना जीवन अकेले में ही व्यतीत करता है और जगह जगह विचरण करता रहता है, एक ब्रह्मचारी की तरह। ब्रह्मचारी को भी एकांत और ब्रह्मशील जीवन व्यतीत करना है। जिस प्रकार सर्प अपने दंश मारने की प्रवृत्ति के कारण समाज द्वारा प्रताड़ित होता है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव और आचरण उसको समाज में उसका स्थान प्रदान करती है। 23वां गुरु लुहार। जिस प्रकार लुहार लोहे जैसे मजबूत धातु को गला तपाकर एक नए औजार या हथियार का रूप देता है जिससे उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अंतर मन को ताप और गलन के द्वारा उसका नव निर्माण करना चाहिए। इससे समाज को और जन समुदाय को लाभ प्राप्त होगा। 24वां गुरु भृंग कीट। भृंग कीट एक झिंगुर को अपने वश में रखकर उसे अपने अनुरूप परिवर्तित कर लेता है और वह झिंगुर भृंग कीट की तरह व्यवहार करने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी इतनी अच्छी शक्ति या ऊर्जा रखनी चाहिए जिससे वह किसी व्यक्ति या समाज में परिवर्तन ला सके। ये सीख जो भगवान दत्तात्रेय को 24 गुरुओं द्वारा प्राप्त हुई, वह सीख आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए, कई सालों के लिए, कई संवत्सरों के लिए भी ये लागू है और ये अनुचित रहेगा। इसे अनुसरण में लाने से आदर्श जीवन बिता सकेंगे। जय गुरुदेव दत्त। ओम साई राम।